सुनी हो चली है बखार, उदास है चक्की, चुप हो चुके हैं चूल्हे, बिलखते हैं गांव के नन्हे बच्चे। पिछले साल के सूखे के मारे सारे किसानों की आशंका भरी आंखों के धुंधलाए अंधेरे में आखिरी सांस की तरह जागती है अभी भी तुम्हारे आने की आशा कि लो आओ मानसून आओ। तो दोस्तों ये है, इसीलिए बची हुई है पृथ्वी अभी तक, अब तक, अभी मतलब अभी और अब मतलब अभी। तो दोस्तों इसीलिए बची हुई है पृथ्वी अब तक, इस कविता संग्रह से मैंने पूरा एक बुक पढ़ लिया है, एक किताब पढ़ लिया है। तो ये जो मानसून नाम की कविता अभी पढ़ रहा था, उसमें मानसून ना पढ़ने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें होती है, इसका विश्लेषण या सारांश उस पोएम में कवि ने लिखा है। वो जहाँ गए थे वहाँ धरती चिल्ला रही थी मानसून आ जाओ, क्योंकि मेरा जो अंतर जल है, मतलब मेरे अंदर का जो जल है वो खत्म हो चुका है। मेरी धरती की जो छाती है वो उसके छाती पे मतलब वो जो क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन होता है, जमीन का जो ब्रेकडाउन धरती का, वो ब्रेकडाउन हो चुका है और बच्चे बिलख रहे हैं, किसान रो रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। इसलिए आओ मानसून, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो ये है कविता, हिंदी की पोएम पढ़ ली और वो मेरे जो जुबान में था अंदर, वो पेंसिल की तरह एक लकड़ी बनवाई है। वो लकड़ी मुंह में डालकर मैं डेली वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स प्लस पोएम पढ़ता हूँ हिंदी की। उसके साथ साथ विदाउट पेंसिल भी मैं पढ़ता हूँ, या बेस आवाज़ में डेवलप करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होने के लिए, और हिंदी का मेरा जो वोकैबुलरी रहती है वो वोकैबुलरी बढ़ सके, इसकी वजह से मैं ये डेली करता हूँ। उसके बाद आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं के घूम रहे हो। धर्म के नाम पे तुम्हें भयकाते और तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, वो सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। कोई जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात? सब साले मुर्दे चिल्लाना से जगह थी। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते हुए तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? बाढ़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देखने पड़ेगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देख रहे। वो सपना देख सकते क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं डिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने स्कूल में पढ़ा था, बचपन में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? गुस्सा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियाँ मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या है? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं तो हिजड़े की जिंदगी नहीं जीना चाहता। ए ला चल चल चल। यह है नाना पाटेकर साहब की मिमिक्री। अभी मैं
बैठ के मिमिक्री कर रहा था, इसकी वजह से प्रॉपर उसका आवाज़ नहीं आ रहा था और मैं चिल्ला के बात नहीं कर रहा था, इसकी वजह से वो प्रॉपर आपको मिमिक्री नहीं लगेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं अभी रूम में हूँ, रात के 12 बज चुके हैं। आज सुबह 6 बजे उठा था मैं। 6 बजे उठने के बाद निखिल आया था श्री, उसके बाद मैं ग्राउंड गया। ग्राउंड जाने के बाद अपना मोनोलॉग का रिहर्सल, फिर मोनोलॉग का रिहर्सल होने के बाद मिमिक्री का रिहर्सल, उसके बाद टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज, टंग ड्रिल एक्सरसाइज, लिप ड्रिल एक्सरसाइज, फेशियल मसाज एक्सरसाइज, आईबॉल एक्सरसाइज, आईबॉल एक्सरसाइज, उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद ओंकार की प्रैक्टिस के बाद मैनिफेस्टेशन एंड एप्रिसिएशन, और उसके बाद मैं फिजिकल एक्सरसाइज वो सब करने के बाद गुजराती व्लॉग देखा। गुजराती व्लॉग देखने के बाद गुजराती का बुक पढ़ा, उसके बाद मैं नहीं गुजराती का बुक नहीं पढ़ा, उसके बाद मैं आया रूम पे, प्रोटीन बनाया, खा लिया, फिर खाने के बाद सो गया। सोने के बाद उठने के बाद फिर बस में चला। बस में जाते समय मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद वहाँ गए, स्ट्रीट प्ले किया। स्ट्रीट प्ले करने के बाद घर आने के लिए कम से कम 11 साढ़े 11 हो चुके थे। 11 साढ़े 11 होने के बाद घर आया, और घर आने के बाद मैंने गुजराती का बुक पढ़ लिया। ये गुजराती का बुक है वनांते नामक, कलाधर आर्य। आपको थोड़ी सी गुजराती में पढ़ के सुनाता हूँ। इतनी फास्ट नहीं आती, लेकिन मैं बेसिक मतलब मुझे पढ़ने आती है, सिर्फ बोलने नहीं आती। बहुत सारी अच्छी तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ओह कलाधर जी माँ तो एक बीजो जाओ, पण भीतर બેઠો છે। આક્રોશવાળો મૌન સબર, વિષાદોનો આનંદ સબર, પ્રેમ સબર અને વ્યવહાર ચિકિત્સક પણ વનમાંથી હજા બહાર નીકળે, તે પૂર્વે તો પેલા જાવે, પ્રકટ થવા તેના ઉદ્ધામાં સૌ શફકરી ધંધા હતા। શબ્દનું હોડકું હાથ લાગી ગયું હતું। 58 વર્ષની જિંદગીમાં સરવાળા બાદબાકી 58 વર્ષની જિંદગીમાં સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર, બાદબાકી मतलब વજાબાકી, બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર બધું સંપદા ફૂફે તમને પાસે હમી। પણ એ સાથે બીજું કદાય વધુ મહત્વનું, તે પહેલા સંદરના એક તારાનો સૂર હતો। જાગતિક ગડમથલોથી પર અને ઉપર જવાના એ સૂરમાં મર્મ ભરેલા હતા। વ્યવહારને ઓળોટીને નિજસ્ત થવાની અભિપ્સા હતી। કાવ્યમાંથી જેમ પસાર થતો ગયો તેમ લાગતું ગયું કે આ વનાંતે કે સમ્યક વનાનું પ્રવેશ 58 વર્ષે વ્યતીત થયા। વન છૂટું પણ બીજું સમૃદ્ધ ચેતના વિશ્વ, સૌંદર્ય વિશ્વ, ગહન મૌનનું વિશ્વ તેમને વનાનું પ્રવેશ કરાવવા, તેમનું ભીતરથી સ્થાપન કરવા તૈયાર હતું। એમ અહીં વનાંતે અને વનાનો પ્રવેશનો મુખર થઈને હું તો સ્થૂળ લૌકિકમાંથી સૂક્ષ્મ અલૌકિક તરફનો નકશો અંકિત થઈને ઝળહળે છે। બાઇબલમાંના એક નિર્દેશનું સ્મરણ કરીને કહું તો કલાધરજીના ભવનમાં પણ ઘણા ઓરડાઓ છે। તેમાંનો એક ઓરડો
પણ કદાય વધુ સ્પૃહણીય પણ એમ તો કોઈ કે કહ્યું જ છે તેમ કોઈ એક તડકે આપણે સૌ કવિ થવા મથીએ છીએ. વી ઓલ આર ટ્રાઇંગ ટુ બી પોએટ્સ. પણ જેનું હૃદય દ્રવ્ય સાબુત બળકટ હોય તેનો પ્રયત્ન પછી કાવ્યસીમાને સ્પર્શી આવે. વનાંતેનો કલાદર્જીનો પ્રારંભ તેમની એક નવા પ્રકારની ઓળખ આપી રહે છે. તેમણે વર્ષોનું થપ્પી નથી ખડકી પણ વર્ષોમાં જીવન ઉમેર્યું છે. તેની પ્રતીતિ પણ તેમનો આ શબ્દલોક करावे छे. तो दोस्तों ये था गुजराती का वनांते कलाधर आर्य नाम के एक साहित्यिक है गुजराती भाषा में. तो उनका ये लेख था. उनका ये लेख मतलब उनकी जो पोएट वनांते नाम की पोएट का किताब है वो पढ़ रहा हूँ मैं. तो ये सारी चीज़ें तो उठने के बाद ये अभी पढ़ लिया. पढ़ने के बाद दोस्तों अभी सो रहा हूँ. बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत काम कर रहा हूँ. ऐसा ही काम मिलते रहिए. मैं भगवान से डेली यही दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छे माँ बाप दिए, बहुत ज़िंदगी अच्छी दी. नेचर की आभार प्रदर्शित करता हूँ कि बहुत सारा अप्रिशिएट करना चाहिए. बहुत सारा आपने काम लिया, बहुत ज़िंदगी अच्छी दी. फिलहाल स्ट्रीट प्ले में काम कर रहा हूँ. उसके बाद प्ले में काम कर रहा हूँ, थिएटरिक प्ले में. उसके बाद सीरियल में स्टार प्रॉपर एज ए लीड आर्टिस्ट में काम कर रहा हूँ. मुझे सीरियल मिल चुकी है. उसके बाद दोस्तों वेब सीरीज़ में मैं काम कर रहा हूँ. उसके बाद थिएटर मूवी में काम कर रहा हूँ. 70 mm स्क्रीन पे आया हूँ मैं. उसके बाद दोस्तों ऐड कर रहा हूँ मैं साथ में ऐड. तो बस मैं मेरे जो थिएटर के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री, नटराज के बहुत मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ. उनके प्रति मेरा बहुत सारा लगाव है, प्यार है. और ऐसे ही मैं बहुत काम कर रहा हूँ दोस्तों. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, काम कर रहा हूँ. वाह वाह. बस यही आज के लिए इतना काफ़ी है. मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप सभी को अपने माँ बाप, अपने फैमिली, अपने दोस्त, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उन लोगों को आभार मानने चाहिए. क्योंकि उन लोगों की वजह से आप कुछ ना कुछ बेहतर करते हो. तो मैं तो डेली का डेली अप्रिशिएट करता हूँ, मैनिफेस्टेशन करता हूँ. लेकिन मज़ा आता है. बहुत काम मिल रहा है, बहुत मतलब बहुत. लव यू गाइस. बाय बाय बाय.